जिन्हें कहना हो हर हक, जिन्हें कहना हो हर हक सरे बाजार कहते हैं, यकीनन इस रविश को जुर्रते इजहार कहते हैं। यहाँ पे खार को गुल और गुल को खार कहते हैं, अजब ये रस्म है यहाँ जोरू को जुगीदार कहते हैं। हिफाजत का फिर ऐसे शहर में मय्यार क्या होगा, हिफाजत का फिर ऐसे शहर में मय्यार क्या होगा, जहाँ पे लूटने वालों को पहरेदार कहते हैं। वो हाकिम अपने जिन चमचों को बरखुरदार कहते हैं, वो हाकिम अपने जिन चमचों को बरखुरदार कहते हैं, ये वो मुजरिम है हमारे, हम इन्हें गद्दार कहते हैं। सरजमीन के दिल के गयूर गैरतमंद भाइयों, सर्दी का टेम्परेचर अगर माइनस में है तो गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों का गैरत का टेम्परेचर प्लस में है। मैं आपकी जुर्रत को, आपके ईमानी टेम्परेचर को सलाम पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। मेरे भाइयों दोस्तों, आप सबको बखूबी इल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ पिछले 76 सालों से हमारे बुनियादी हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। वो इसलिए सल्ब किए जा रहे हैं क्योंकि हमारी खामोशी, हमारी कमजोरी, हमारी नाइतफाकी की वजह से। लेकिन आज जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है अवामी एक्शन कमेटी की शक्ल में, खलील जिब्रान अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने बदतमीज लोगों से तमीज सीखा, मैंने बेअदब लोगों से अदब सीखा, मैंने बातूनी लोगों से खामोशी। तो मैं समझता हूँ इन चोर हुक्मरानों को देख के अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने आपकी जुगीदारी करना सीखा है, आपके हुकूक की दिफा करना सीखा है। मेरे भाइयों, आज हमारे ऊपर हमारा जो बुनियादी हक है गंदम सब्सिडी, उसको एक ऐसी अजीब गरीब हुकूमत आ रही है और कहती है कि मैं खत्म करता हूँ। क्यों करोगे? अपने आलाकारों को मिला के, अपने सोहलतदारों को मिला के मेरा बुनियादी हक खत्म करना किसी के बाप की ताकत नहीं है। और दूसरी बात, हम इस जगह में बैठ के तो इल्लीगल डिमांड नहीं करते हैं, जो बात करते हैं कानूनी करते हैं, जमहूरी करते हैं, इखलाकी करते हैं और दलील के बुनियाद पे करते हैं। इसी तरह टैक्स गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में लगाना गैर आईनी और गैर कानूनी है और हम इस टैक्स जैसे काले कवानीन को भी मुस्तरद करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, अवामी एक्शन कमेटी का 15 नुकाती एजेंडा है। पहला एजेंडा, गंदम सब्सिडी की रेट 2022 वाली बहाल की जाए। क्या आप तायद करते हैं? दूसरी बात, टैक्स जो 2023 फाइनेंस एक्ट को कलम करार दिया हुआ है, क्या आप तायद करते हैं? दूसरी बात, यामन बादशाह डैम से 80% रॉयल्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दी जाए। क्या आप तायद करते हैं? और ये इंटरनेशनल लॉ के तहत हमारा हक भी है। उसके बाद गैर मुकामी लोगों को दिए गए लीज को बिल्कुल खत्म किया जाए। क्या आप तायद करते हैं? उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जमीनों को उनकी मलकियत करार दी जाए। क्या आप तायद करते हैं? उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ डिवीजनों में खवातीन की अलग यूनिवर्सिटीज का क़याम अमल में लाया जाए। क्या आप तायद करते हैं? इसी तरह अवामी एक्शन कमेटी का और चार्टर ऑफ डिमांड में 15 चीजें शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बिजली का गैर एलानिया जो लोड शेडिंग करते हैं उसका बिल्कुल खात्मा होना चाहिए और 24 घंटे सस्ती बिजली फराहम की जाए। ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड। क्या आप तायद करते हैं? मेरे भाइयों दोस्तों, कुछ इंतशार फैलाने वाले लोग, कुछ तासुब परस्त, कुछ फिरका परस्त, कुछ इलाका परस्त, कुछ वफाद परस्त कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी जो है अपने हकूक के लिए बात करती है, अवाम के लिए नहीं, अपनी जाती मफाद के लिए। मैं उनको खुला चैलेंज देता हूँ, हम जिस तरह कौम की बात करते हैं आप करोगे तो दिन रात आपकी गुलामी करेंगे। ये फॉर्च्यूनर गाड़ी टीएडी बंगलू में बैठ के कहते हैं कि कुछ लोग जो है शोर शराबा करते हैं, 80% लोग जो है वो सब्सिडी उसके हक में है। 80 लोग नहीं है गुलबर साहब आपके पास, 80 लोग। अगर जो लोग हैं
اگر جنہوں نے حمایت کی ہے تو نہ وہ اس دھرتی کے خیر خواہ ہے، نہ اس دھرتی میں بسنے والے مظلوم لوگوں کے خیر خواہ ہے، وہ ہمارے دشمن ہے، کھلے دشمن ہے۔ کیا آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں دوستو، آپ سے میری گزارش ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے، یہ گلگت بلتستان کی عوام کے حقیقی معلومات کی حقوق کی بات کرتا ہے۔ گلگت بلتستان میں کئی حکومتیں آئے لیکن امن نہیں لا سکے۔ جس دن ایکشن کمیٹی کا وجود میں آئی اس دن سے ابھی تک گلگت بلتستان میں امن ہے، اور اس کا بھی کریڈٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جاتا ہے، کسی حکومت کو نہیں جاتا ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، جن جن علاقوں میں لوگوں کے زمینوں کے اوپر یلغار ہو رہا ہے ان کی حدود بندی آ کر کے ان کے حقوق ان کو دیے جائے۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اور جس طرح غیر قانونی طور پہ محکموں کو الاٹمنٹ ہو گئے ہیں، سرمایہ داروں کو دیے گئے ہیں، پیسے والوں کو دیے گئے، ان سب کو پھر فور منسوخ کیا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ وقت مختصر ہے، احمد کبھی نازا نہ ہو نازک زیادہ پر، میں چالو نزاکت پہ چوبند دیکھ رہا ہوں، سیاد تیرا وقت ابھی ختم ہوا ہے، میں ہاتھ میں تیرا کفن دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔